अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ दक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो और आइए नजर डालते हैं दक्कन डायरी की सुर्खियों पर। दरअंदाजों के लिए नहीं बल्कि रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया है शहरियत तरमीमी कानून। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद मल्लेपल्ली में अवाम के एहतजाज पर पुलिस की कार्रवाई। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा का बारिश में भी एहतजाज। मार्च के आखिर तक तेलंगाना भर में मिशन भागीरथ के पानी की सरबराही को यकीनी बनाए। इंजीनियर इन चीफ का रियासती सतह का इजलास। और आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत का करीब 20 लाख सफेद राशन कार्ड्स की मनसूखी का फैसला। तेलुगुदेशम का शदीद रद्द-ए-अमल। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से पूछा कि वो वाज़ेह करे कि मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून किस तरह भारत के शहरी को मुतासिर करता है। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला की जानिब से CAA पर मरकजी हुकूमत की तनकीद पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि CAA सिर्फ रिफ्यूजीज के लिए है, दरअंदाजों के लिए नहीं। याद रहे कि वज़ीर आला KCR ने हालिया दिनों में ऐलान किया था कि CAA मुल्क के लिए बेहतर नहीं है और CAA की मुखालिफत में रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर की जाएगी। इधर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस मौके पर हुकूमत से मज़कूरा कानून को फौरन वापस लेने का मुतालबा करते हुए NRC और NPR के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों पर बेरहमाना लाठीचार्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और बड़े दुख की बात यह रही कि पुलिस मर्द और खवातीन को एक ही गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले गई। जेर हिरासत अफराद में 22 मर्द एहतजाजी और 12 खवातीन एहतजाजी शामिल हैं। पुलिस ने एहतजाजियों पर मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस भी दर्ज किए हैं। अल्लाह बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ये पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी तुम कुछ भी कर रहे हो, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी तुम कुछ भी कर रहे हो, आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी बोलूं तू भी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ये पे अल्लाह बोल। निजामिया तिब्बी कॉलेज सदर शिफाखाना चार मीनार के तुलबा का शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज 33वें दिन में दाखिल हो गया है। हफ्ते को तुलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, डॉक्टर्स ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने बारिश और सख्त सर्द हवाओं के बावजूद आग जलाकर शब 11 बजे तक एहतजाज को जारी रखा। कॉलेज के तुलबा हर दिन क्लासेस में हाजिर होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेते हैं और एहतजाज के दौरान असर से इशा नमाजों का नज्म भी किया जाता है। संविधान हमारे साथ चलो, हाथों में लेके हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो,
बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, हाथों में लेके हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े। मिशन भागीरथ के इंजीनियर इन चीफ कृपाकर रेड्डी ने कहा कि मौसम गर्मा तक मिशन भागीरथ के जरिए रियासत के हर आबादी वाले इलाके में साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। मिशन भागीरथ नॉलेज सेंटर में रियासती सतह का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रोग्राम की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कृपाकर रेड्डी ने कहा कि मार्च के आखिर तक मिशन भागीरथ के काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना खिदमात अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका यह भी कहना रहा कि अब तक रियासत में ज्यादातर देहातों में पानी सरबराही का आगाज हो चुका है। खम्मम और नलगुंडा में इंटरविलेज का काम सुस्त रवि से चल रहा है। कृपाकर रेड्डी ने कहा कि जहां पर काम मुकम्मल हो चुका है वहां पर मिशन भागीरथ के पानी के इस्तेमाल और बचत से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी के लिए इजलास मुनक्किद करें। रुकन असम्बली जी गोवर्धन रेड्डी ने गवर्नमेंट वेब के हैसियत से जायजा हासिल किया है। असम्बली अहाते में अपने चैम्बर में उन्होंने जायजा हासिल किया और इस मौके पर असम्बली उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने गोवर्धन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और इस तरह मजीद तरक्की करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी गोवर्धन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। निजामाबाद टीआरएस के जिला सदर गंगा रेड्डी ने रुकन पार्लिमान अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले मसाला बोर्ड से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। टीआरएस लीडर ने पार्टी ऑफिस पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वरंगल के अलावा दीगर रियासतों में पहले से इस तरह के मसाला बोर्ड कायम है, लेकिन इन बोर्ड से हल्दी के किसानों को कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। गंगा रेड्डी ने यह भी कहा कि रुकन पार्लिमान अरविंद को किसानों की फलाह और बहबूदी के लिए हल्दी की कीमत 6,000 से 15,000 तक अदा करना होगा, वरना मुस्तफी होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर अरविंद ने बारहा कहा है कि किसानों को 15,000 रुपये तक हल्दी किसानों को कीमत ना दिलाने की सूरत में वो इस्तीफा दे देंगे। స్టాంప్ పేపర్ మీద నేను 5 రోజుల్లో పసుపు బోర్డుని ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఎంపీగా పసుపు బోర్డు చేయకపోతే నేను ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని మీరు అన్నారా లేదా? जमियत उलमा ज़िला निर्मल के ज़ेर एहतमाम CAA और शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की गई। जमियत उलमा के सदर मुफ्ती अब्दुल मुगनी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हम सबको दस्तूर हिंद को बचाने की ज़रूरत है और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में SC ST लम्बाड़ा गोंडा और ईसाई तबकों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। जमियत ने 10 फरवरी को एक और इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। ఇప్పుడు ఏమంటున్నారనంటే ఇప్పుడు ఎన్పిఆర్తో పాటు ఎన్సిఆర్ జరగాలి అంటే దానికి దీనికి తేడా ఏమన్నదంటే ఇప్పుడు ఇంకొక షెడ్యూల్ యాడ్ చేశారు అందులో. ఆ షెడ్యూల్ యాడ్ చేసి ఏం చెప్తున్నారంటే మన పితరుల యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా మనం అందులో ఇవ్వాలి. మన పితరుల యొక్క డీటెయిల్స్ మనం అందులో ఇవ్వాలి అని అంటే
మరి మన పితరులు మన తాత ముత్తాత పేరే మనకు తెలియదు. మరి ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఎక్కడి నుండి తేవాలి? మనము ఆ డీటెయిల్స్ మనం గిట్ట ఇవ్వకపోతే మనము సిటిజన్షిప్ అనేది మనం కోల్పోతాము. మనమే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి మన యొక్క సిటిజన్షిప్ని. మనం ఈ డాక్యుమెంట్లు ఇవన్నీ మనం ఎక్కడి నుండి తేగలుగుతాం? మన సిటిజన్షిప్ మనం ఎట్లా ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం? లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అందులో నుంచి మన పేరు డిలీట్ చేస్తారు. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే जिला निर्मल के तेलंगाना मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का आज महाना इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एसोसिएशन के साबिक़ सदर फैज़ अहमद ने शिरकत की। एसोसिएशन की जानिब से नौ मुंतखबा मजलिस बल्दिया निर्मल के नायब सदर नशीन बल्दिया निर्मल शेख साजिद के हमरा 12 मुस्लिम काउंसलरों की गुलपोशी और शाल पोशी की गई। एसोसिएशन के सदर अतहरुद्दीन ने नौ मुंतखबा नायब सदर नशीन बल्दिया और काउंसलरों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि शहर निर्मल की तरक्की बिलखुसूस मुस्लिम शादीखाना, मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों, कोचिंग सेंटर्स और मुसलमानों के दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। शेख साजिद और दीगर 12 मुस्लिम काउंसलरों ने अपने मुस्बत अंदाज में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहर निर्मल के बिलखुसूस मुसलमानों के दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे और अगले 5 सालों तक तमाम तर जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने का तयक़ुन दिया गया। आगे बढ़ेंगे कामों को हमारे को नहीं मालूम जो करना है आप लोग हमें सपोर्ट करो, हम आपको सामने से आगे बढ़ाओ इंशाल्लाह। जो भी हमारी जो हो सकता है हम आपसे करेंगे। करीमनगर में जिला हज सोसाइटी की जानिब से आज पहला हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ट्रस्टीज मौलाना मजहर कासमी ने आज़मीन हज को मनासिक हज और उनकी अदायगी से वाकिफ करवाया। जिला हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद रियाज अली रिजवी की सदारत में ये हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बशीरुद्दीन ने आज़मीन से कहा कि वो दौरान हज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह आपका हज आसान करे और कबूल करे। इंशाअल्लाह हर वक्त यही दुआ करिए, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह आपका हज आसानी के साथ हो जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि आप लोग पहले मदीना जाएंगे या मक्का जाएंगे मुझको पता नहीं है, लेकिन सारे आदमी हज से ये अदबन गुजारिश है, चाहे वो डायबिटिक हो, शुगर के पेशेंट हो, या हाइपरटेंसिव बीपी के पेशेंट हो, या कोई भी कार्डियक डिसीज के पेशेंट हो, या कोई भी अपने अपने बीमारी में आपको है, आप यहाँ पर इसके दो बनाएंगे, उसमें दो, एक हर वक्त अपने साथ अपने लगेज में अपने दवाई रखिए और एक लगेज में रखिए। अक्सर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट आजू में ही रहता है हमारा वहाँ, तो हम उधर महबूब नगर में भी आज़मीन हज 2020 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा यहाँ पर किया गया है। JJR गार्डन में मुनक़िद प्रोग्राम में हज कमेटी मेंबरान के अलावा प्राइवेट ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारों ने भी शिरकत की। मुफ्ती तजमुल हुसैन ने हज व उम्रा पर तफसीली बयान किया और कहा कि आज़मीन को अभी से सफ़र हज की तैयारी शुरू करते हुए अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद मनासिक हज उम्रा और मदीना शरीफ की ज़ियारत के बारे में आज़मीन को बताया गया। तमाम आज़मीन हज मर्द और ख़वातीन तशरीफ़ फरमा, अरबाब हज कमेटी, हुज्जाज किराम के लिए ومن يضلل فلا هادي له
ला शरीक लह। आज का ये इजलास हाजियों की तरबियत के लिए मुनाकिद किया गया है ताकि जितने भी हुज्जाज हज से पहले हज कैसे अदा करें, उम्रा कैसा अदा करें, जब तक सीखेंगे नहीं किसी अमल को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ की हज कमेटी ने आज हुज्जाज किराम जो ज़िला महबूबनगर के हैं इनके दरमियान ख़िताब के लिए मुझे मदऊ किया है और जितने हुज्जाज हज के लिए जाने का इरादा रखते हैं वो सीखने का अहतमाम करें। जो लोग महबूब नगर के मोहल्ला मदीना मस्जिद में बच्चों में नमाज फज्र का एहतमाम करने का ज़ौक़ पैदा करने के लिए एक मुनफरिद तरगीबी प्रोग्राम जारी किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुसलसल 40 दिन तक नमाज फज्र की बाजमात अदायगी पर इनाम में साइकिल देने का ऐलान किया गया था। और मेराज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद इस प्रोग्राम के 40 दिन की तकमील पर मुसलसिल 40 दिन तक बाजमात नमाज फज्र अदा करने वाले बच्चों में साइकिल तकसीम किए गए। रियासती वज़ीर बराए सयाहत व आबकार श्रीनिवास गौड़ और जानशीन सज्जादा नशीन गुलबर्गा सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी के हाथों जुमला 184 साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर मेराज सोसाइटी के इक़दाम की सताइश की और कहा कि ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो बच्चों को खुदाए बरहक से जोड़ता है। हाजी भाई और सैकिना बच्चे मेरे ये महबूब नगर में आप लोग 80 साल से देख रहे। ये महबूब नगर का हाल 5 साल के पहले क्या है तो मरने के बाद रखने के लिए जगह नहीं है, क्या करेंगे बोल के रिप्रेजेंटेशन देते थे। लाया मस्जिद में बड़ों में हर एक साल में चुनने जाने के लिए रिपेयर करने के लिए हर एक साल में ऐसे देते। मुश्किल हालात में मिल्लत की ख़वातीन अज़्म हौसले का पेकर बनकर मर्दों की शाना बशाना कदम बढ़ाती है। एक नेक माशरे की तश्कील नई नस्ल की आबियारी ख़वातीन के ज़रिए मुमकिन है। इस प्याम के साथ ईदगाह मीर आलम पर मुनक़िदा 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम अमल में आया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सरकर्दा ख़वातीन स्कॉलर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहीं। जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस से अमरीका से आई मंदूब शरीफा ज़ैनब के अलावा उड़ीसा, कश्मीर, कर्नाटक और दीगर इलाकों की मंदूबीन ने भी शिरकत की। जामियात की प्रिंसिपल मुफ्तिया रिजवाना ज़र्रीन ने शुक्रिया अदा किया। हफ्ते के दिन शेखुल जामा जामा निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कई रियासती कायदीन और अहम शख्सियतों ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की थी। जामियात के तर्जुमान मौलाना साबिर पाशा ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया है। हमें चाहिए कि एक आम आदमी को भी हमें ताने देने की लानत करने का हक नहीं है। इसका असर ये होता है कि वो बच्चे हर मैदान में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके अखलाक के झगड़े का सबब बन जाती है। रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2019-20 के लिए अक़लियती तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स की दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी की गई है। इस सहूलत से जदीद और तजदीदी दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तलबा व तालिबात इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 08455 274650 पर रब्ता कर सकते हैं।
आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत की जानिब से 18,72,000 सफेद राशन कार्ड्स की मनसूखी की खबर है और ज़राए के मुताबिक लाखों वाइट कार्ड्स की मनसूखी से सरकारी खजाने को करीब 1,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। तेलुगु देशम पार्टी ने इस मामले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने और राशन कार्ड होल्डर्स की जानिब से हुकूमत से बातचीत करने का फैसला किया है। कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अफजलगंज की तारीखी मस्जिद की तज़य्यन व मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी की है। कायदे मजलिस ने वज़ीर आला से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए इस खुसूस में उन्हें एक याददाश्त पेश किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस मस्जिद की मुनासिब मरम्मत न होने की वजह से यहाँ आने वाले मुसल्लियान को नमाज की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही है। कायदे मजलिस ने लाल दरवाजा में वाक़ई महाकाली मंदिर की तोसी के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की। उनके हल्क़े इंतखाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस मंदिर की तोसी के लिए अकबरुद्दीन अवैसी को बहैसियत मुकामी रुकन असम्बली नुमाइंदगी की थी और इसी बुनियाद पर कायदे मजलिस ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई है और इस खुसूस में उन्होंने यात्रियों को होने वाली मुश्किलात का हवाला दिया। वज़ीर आला ने इस नुमाइंदगी पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए इन दोनों इबादत गाहों के लिए फ़र्ज जारी करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इन दोनों मुकामात को तरक्की देने के लिए जरूरी इक़दाम करें। और नाज़रीन आइए वापस रुख करते हैं दक्कन डायरी की हेडलाइंस का। दरअंदाजों के लिए नहीं बल्कि रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया है शहरियत तरमीमी कानून, ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद मल्लेपल्ली में अवाम के एहतजाज पर पुलिस की कार्रवाई। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का बारिश में भी एहतजाज। मार्च के आखिर तक तेलंगाना भर में मिशन भागीरथ के पानी की सरबराही को यकीनी बनाए, इंजीनियर इन चीफ का रियासती सतह का इजलास। और आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत का करीब 20 लाख सफेद राशन कार्ड्स की मनसूखी का फैसला। तेलुगु देशम का शदीद रद्द-ए-अमल। नाज़रीन इसी के साथ दक्कन डायरी का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।